इस आया करीमा का शान नज़ूल क्या है? लोग कहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। रब फरमाता है सारी ज़िंदगी के गुनाह भी तब माफ़ होने हैं जब मुस्तफ़ा के हो जाना है। सारी ज़िंदगी की गलतियाँ तब माफ़ होंगी जब मुस्तफ़ा के दर दौलत पर जाकर कहोगे मेरे करीम से कर, कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। इसका शान नज़ूल ये है कि आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को, महबूब की उम्मत को, अपने बंदों को गुनाह करने से डराया है कि गुनाह ना करना। एक ये चीज़ है कि अल्लाह ने इस आयत में गुनाह करने से डराया है, रोका है, मना किया है। और दूसरा इस आयत में जो हमें बयान मिल रहा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में जो गुनाह हो चुके हैं ना, उनसे तौबा करने का मोमिन को हुक्म इरशाद फरमाया है। कितनी प्यारी आयत है। रब हमें हुक्म दे रहा है कि अगर गलती कर ली है, गुनाह कर बैठे हो, गलती सरजद हो गई है तो गलती से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, एराज करो उस चीज़ से जिससे खुदा नाराज़ होता है, उसके नाराज़गी वाले मकामात से बच जाओ, नाफरमानी ना करो। खुदा फरमा रहा है गलती हो चुकी है तो तौबा कर लो। और दूसरा, गुनाह करने से इंसान को, मोमिन को रोका गया है। बंदों को, ये जो हमारी हालत है ना, हम अल्लाह के बंदे हैं, इनकी ये हालत होनी चाहिए कि बंदों को खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत में रहना चाहिए। मोमिन क्या करता है? मोमिन की ये शान है कि वो खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत में रहता है। मतलब क्या है? उसे जहन्नम का खौफ भी होता है, जन्नत की उम्मीद भी होती है। मोमिन की अलामत ये है, शान ये है कि वो उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत को अपना कर ज़िंदगी को बसर करता है। अब उलमा से पूछते हैं, आप बताएं ईमान किस चीज़ का नाम है, इकान किस चीज़ का नाम है, इस्लाम किस चीज़ का नाम है, बंदे मोमिन कैसी ज़िंदगी बसर करे? उलमा फरमाते हैं अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा। मोमिन की ये निशानी है कि वो खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत पर रहता है। मतलब क्या है? गलती हो गई तो माफ़ी मांग ले और जन्नत की उम्मीद रखे, इसी को बंदे मोमिन कहा जाता है। ये मोमिन की अलामत है ना। ऐसा तो नहीं कि वो जहन्नम देख के कहे अब मैंने नेकी ही नहीं करनी, रब ने जहन्नम तैयार की, या वो जन्नत देख कर कहे कि अब मुझे नेकियों की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जन्नत है। ऐसा नहीं। उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत को अपनाना ही ईमान है। तो फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ सोहने, डायरेक्ट नहीं फरमाया, फरमाया नब्बी, खबर दे दे इबादी, मेरे बंदों को। अब जुमला देखें, रब फरमा रहा है नब्बी इबादी, सोने खबर दे दो, किनको? इबादी, मेरे बंदों को। नब्बी इबादी, मेरे बंदों को कह दो। अब यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं कि गुनाहगार भी उसका बंदा है? उसी का ही है ना, बोलने तो सही। काफिर भी उसी का बंदा है। इसको ऐसे समझे, एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई मोमिन बना तो उसी का बंदा, अगर कोई काफिर बना तो उसी का बंदा, अगर कोई किसी ने इस्लाम कबूल किया उसी का बंदा, अगर कोई मुसलमान ना बना फिर भी उसी का बंदा, अगर कोई ईमान लाने के बाद भी सरकश हुआ फिर भी उसी का बंदा, अगर कोई ईमान ना लेकर आया और सरकश हुआ फिर भी उसी का बंदा। अब उसकी रहमत देखिए, उसकी बख्शनहारी देखिए। वो फरमा रहा है नब्बी इबादी, नेकोकार भी मेरा है, गुनाहगार भी मेरा है, गुनाहगार भी मेरा है। ओ गुनाहगारो, ओ स्याहकारो, गम ना करो। वो फरमा रहा है इबादी। अब नेकोकार को तो उम्मीद होती है कि चल यार मैं थोड़ियां नेकियां कीतियां ने, मैं जन्नत जावांगा। तो गुनाहगार सारी जिंदगी गलतियां करता है, ना फरमानियां करता है, उन्हों का दी उम्मीद है। मगर रब फिर भी फरमा रहा है इबादी,